हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम प्रेसिडेंट जो कि राष्ट्रपति उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी डिटेल स्टडी करेंगे। तो जो पार्ट डील करता है हमारा प्रेजेंट के साथ, तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट। इसके साथ जो पार्ट डील करता है हमारा, वो कौन सा पार्ट डील करता है? पार्ट नंबर 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल जो रिलेट करते हैं हमारे प्रेजेंट के रिलेटेड, वो कौन कौन से हैं? आर्टिकल नंबर 52 से लेके 78 तक जो आर्टिकल हैं वो प्रेजेंट के रिलेटेड जो हैं वो डील करते हैं। तो हम कुछ पहले जो 5-10 आर्टिकल हैं उसको हम ट्रिक से याद कर लेंगे। तो जो ट्रिक है वो क्या है, आपको याद रखना है। 3 ते क्वालिफाई कर गई गई ओए पाजी। 3 ते क्वालिफाई कर गई ओए पाजी। आपको ये याद रखना है, ट्रिक याद रखनी है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट टी है वो आपका डील करता है आर्टिकल नंबर 52 से, और ये क्या बोलता है? देयर शैल बी प्रेजेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे द प्रेजेंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारी जो ट्रिक है वो क्या है? ई। तो ई से क्या है हमारा? आर्टिकल नंबर 53, और ये है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेजेंट। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट जो ई है उससे बनता है हमारा इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल नंबर कौन सा है? 54, और ये बताता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट हमारा आता है एम, और एम से कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 55, और ये मैनर ऑफ इलेक्शन। नेक्स्ट हमारा आता है टी और ई। ये जो फर्स्ट टी है इससे हमारा बनता है आर्टिकल नंबर 56, जो कि क्या है? टर्म। प्रेजेंट का कितना टर्म होगा। और जो ई है नेक्स्ट, ये हमारा आर्टिकल नंबर 57। तो ये हमारा आता है एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। नेक्स्ट हमारा आता है क्वालिफाई। तो ये कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 58, और ये जो प्रेजेंट की क्वालिफिकेशन है उसके बारे में बात करता है। नेक्स्ट हमारा है कर। ये कौन सा? आर्टिकल नंबर 59। ये सी से बनाया कर, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन है वो सी से स्टार्ट होती है, ऐसे के की जगह सी यूज किया हुआ है। तो ये आर्टिकल 59 कौन सा है? कंडीशंस। नेक्स्ट हमारा है ओए। ओए कौन सा? आर्टिकल नंबर 60, और ये बात करता है आपका ओथ के रिलेटेड। नेक्स्ट है पाजी। तो ये आर्टिकल नंबर 61, और ये प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट। प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट। तो जितने भी हमारे ट्रिक के इनिशियल्स हैं उससे जो है ये ट्रिक बनेगी आपकी। तो अब हम शुरू करेंगे शुरू से आर्टिकल नंबर 52 से। तो जो आपका आर्टिकल नंबर 52 है वो बोलता है देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बोला गया है कि इंडिया का जो नॉमिनल हेड होगा वो कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा। और ये इलेक्टेड प्रेसिडेंट होता है, ना कि बाकी कंट्री जैसे इंग्लैंड कंट्री हो गई, यहाँ पे
जो किंग और क्यून वाला जो सिस्टम है वो अभी भी चल रहा है वहाँ पे। तो यहाँ पे इलेक्टर प्रेजेंट होता है हमारे यहाँ पे। तो नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिकल नंबर 53, जो कि बात करता है अपना एग्जीक्यूटिव पावर, जो कि प्रेजेंट की उसके रिलेटेड बात करता है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। अब ये आर्टिकल जो है ये आउटलाइन करता है, इट आउटलाइंस द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, जो कि वेस्टेड है किसमें, प्रेजेंट में। इट आउटलाइंस द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन which is vested in the present। तो देखो एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब होता है, एक होता है लेजिस्लेचर्स, एक होते हैं एग्जीक्यूटिव्स, और थर्ड आती है आपकी जुडिशरी। अब यहाँ पे जो है वो लॉ क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। लेजिस्लेचर में जो है लॉज जो है वो क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, इट लेजिस्लेट लॉज। और ये इनका एग्जीक्यूटिव का क्या काम है, एग्जीक्यूटिव जो है वो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड एनफोर्सिंग लॉज। ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग एंड एनफोर्सिंग लॉज, और जो भी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो भी इन्हीं का काम होता है। अब जो लेजिस्लेचर जो भी लॉज बनाते हैं इनको एनफोर्स किया जाता है किनके द्वारा, एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा। और जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो भी किसके द्वारा की जाती है, एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा। और जुडिशरी अगर इन लॉज की जो वायलेशंस होती हैं तो वो किसके द्वारा देखी जाती है, वो आपकी देखी जाती है जुडिशरी के द्वारा। तो अब ये जो एग्जीक्यूटिव पावर है हमारी वो किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। और प्रेसिडेंट जो है इसको आइदर वो डायरेक्टली अपने थ्रू या फिर इनडायरेक्टली जो है अपने सबॉर्डिनेट के थ्रू जो है उसको एग्जीक्यूट कर सकता है, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली से थ्रू सबॉर्डिनेट, थ्रू सबॉर्डिनेट। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि क्या लेजिस्लेटिव पावर्स जो है, लेजिस्लेटिव पावर्स जो है उनको क्या डेलीगेट किया जा सकता है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, तो आपको बताना है क्या लेजिस्लेटिव पावर जो है वो डेलीगेट की जा सकती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो किसी सबॉर्डिनेट के थ्रू डेलीगेट की जा रही है, तो क्या लेजिस्लेटिव पावर भी डेलीगेट की जा सकती है। तो नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 54। तो आर्टिकल नंबर 54 जो है वो आपका डील करता है इलेक्शन ऑफ द प्रेजेंट। अब इसमें इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, आप पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो भी इलेक्टेड मेंबर होंगे पार्लियामेंट के वो पार्टिसिपेट करेंगे, प्लस जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे। और इसके साथ साथ जो भी इलेक्टेड मेंबर होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली और पुडुचेरी के, वो पार्टिसिपेट करेंगे इनकी इलेक्शन में, एमएलए ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। अब ये जो प्रोविज़न था ये ऐड किया गया था आपका 70th, जो एमएलए दिल्ली और पुडुचेरी के ऐड होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं वो 70th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू। अब जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। नॉमिनेटेड मेंबर डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल आता है वो कौन सा आर्टिकल आता है, आर्टिकल नंबर 55। और ये बात करता है आपका मैनर ऑफ इलेक्शन के बारे में, कि जो प्रेजेंट की इलेक्शन होगी वो किस तरह से होगी। अब जो मैनर ऑफ इलेक्शन है वो आपका क्या है, कैसे होती है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल
रिप्रेजेंटेशन by means of single transferable vote। अब इसमें क्या होता है, मान लो कि 2 पर्सन है जो 3 पर्सन है जो इलेक्शन में खड़े हुए हैं, ए बी सी, और 5 एमएलए हैं और 2 जो हैं एमपी हैं। और ये जो 5 एमएलए होंगे ये प्रेफरेंस देंगे। तो जो फर्स्ट एमएलए ने जो है वो प्रेफरेंस दी है, सबसे पहले जब इलेक्शन हो रही है उसमें पहले नंबर पे उसने प्रेफरेंस दी है किसको, सी वाले बंदे को। और जो सेकंड प्रेफरेंस उसने दी है वो किसको दी है, ए वाले बंदे को। और जो थर्ड प्रेफरेंस है वो किसको दी है, बी वाले को। और वैसे ही सेकंड एमएलए है, उसने पहले प्रेफरेंस दी ए वाले को, फिर सी वाले को, फिर बी वाले को। तो इस तरह जो है वो बाकी एमएलए जो है वो प्रेफरेंस देंगे। और अब जो पहले मेजोरिटी गेन कर लेगा, सोच लो ए वाले पर्सन को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंसेस मिली थी और उसकी जो वोटिंग जो मेजोरिटी वोट जो है उसको मिल गए हैं। तो उसके बाद जो सेकंड या थर्ड पर्सन होंगे उनको उनकी प्रेफरेंस देखी जाएगी कि सेकंड नंबर पे किसको प्रेफरेंस मिली गई है। तो फिर उनके वोट जो है वो ट्रांसफर होते जाएंगे आगे आगे। तो इस तरह इलेक्शन होती है। तो आपको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कहीं पे भी ये पूछा नहीं जाएगा। लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है, जैसे उसका फार्मूला हो गया वोट वैल्यू निकालने का, वो पूछ सकते हैं आपसे। तो यहाँ पे जो इलेक्शन होती है वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू होती है। और जो वोट वैल्यू निकालने का फार्मूला है, वोट वैल्यू ऑफ एन एमएलए, वो क्या है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, जो स्टेट की पॉपुलेशन होगी उसको डिवाइड किया जाएगा आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इंटू 1/1000। तो ये है आपका फार्मूला। तो आपको ये याद रखना है, वोट वैल्यू जो कि एमएलए की निकाली जाती है वो इस फार्मूले के थ्रू निकाली जाती है। उसके बाद जो वोट वैल्यू एमपी की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की निकाली जाती है, वो किसके थ्रू कैसे निकाली जाती है, वोट वैल्यू ऑफ एमपी। तो जितने भी जो एमएलए इलेक्टेड होते हैं उनकी टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स। तो जितने भी जो एमएलए होंगे उनके सारी वैल्यू, वोट वैल्यू जो है वो इसमें देखी जो है वो ली जाएगी। और उसके बाद उसको डिवाइड किया जाएगा किसके साथ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो भी इलेक्टेड मेंबर होंगे पार्लियामेंट के उनका जो टोटल नंबर होगा उसके साथ उसको डिवाइड कर दिया जाएगा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो जो इलेक्टोरल कोटा बनेगा एंड में वो क्या होगा, आपका टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स अपॉन 2+1। तो जो मेजोरिटी जो निकाली जाएगी वो इसके थ्रू निकाली जाएगी। तो जो इलेक्टोरल कोटा जो है वो गेन कर जाएगा उस वो विनर घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद आपकी जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002। अब इसके थ्रू क्या बोल जाता है कि इट एक्सटेंडेड बार ऑन द एडजस्टमेंट ऑफ सीट फॉर नेक्स्ट 25 ईयर। और जो इट एक्सटेंडेड बार ऑन एडजस्टमेंट ऑफ सीट्स फॉर नेक्स्ट 25 ईयर। मान लो टोटल जो एमएलए सीट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में वो कितनी है, कोई भी स्टेट ले लो आप, ए स्टेट है कोई,
वहाँ पे 25 सीट्स हैं। अब ये जो 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो क्या बोल रही है कि अगले 25 साल तक, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके अगले 25 साल तक जो है वो सीट्स जो है उनको चेंज नहीं किया जाएगा, 25 की 25 ही रहेगी, और 25 साल के बाद जो है उसको क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। और ये क्यों किया गया, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे जिसकी जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उसकी उतनी ज़्यादा सीट्स बनेंगी, तो उसी पॉपुलेशन मेजर्स कंट्रोल करने के लिए ये जो है मेजर लिया गया था। अब जो नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स होती हैं या फिर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स होती हैं वो आपके 1971 सेंसस के अकॉर्डिंग है। नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स वो आपके किसके सेंसस पे, 1971 सेंसस के अकॉर्डिंग है। और जो आपकी करंट बाउंड्रीज हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज होती हैं वो आपकी 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग है। अब नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल आता है वो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 56। और ये आपका डील करता है आपका टर्म ऑफ प्रेसिडेंट के रिलेटेड, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। तो कितना टर्म होता है हमारे प्रेसिडेंट का, 5 ईयर टर्म। और जो रेजिग्नेशन होता है वो प्रेजेंट देता है किसको, वाइस प्रेसिडेंट को। रेजिग्नेशन टू वाइस प्रेसिडेंट एंड कम्युनिकेट टू द स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपल एंड कम्युनिकेट टू द, जो लोकसभा का स्पीकर होता है उसके साथ उसको उनको बताया जाता है, कम्युनिकेट टू द स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपल। इसके बाद हमारा आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 57, जो कि बोलता है एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन। तो हमारा अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है उनकी तरह नहीं होता, उनके सिर्फ 2 ही टर्म होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो कितने भी टर्म के लिए बन सकता है, तो बार बार वो एलिजिबल हो सकता है री इलेक्शन के लिए। और जो इलेक्शन जो है वो कंडक्ट की जाती है हमारे इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो एलिजिबल फॉर, तो आर्टिकल 57 जो क्या बोल रहा है, जो प्रेसिडेंट है वो री इलेक्शन के लिए एलिजिबल होता है, एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। और जो इलेक्शन है वो कंडक्ट की जाती है आपकी इलेक्शन कमीशन के द्वारा। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो किसके द्वारा कंडक्ट की जाती है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा। इलेक्शन कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन। तो आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट हम जो इसके आर्टिकल्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर लेक्चर। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर अवर वीडियो।